तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं सायरा से पार होते हुए रणकपुर के इन जंगलों में। यहाँ से हमारे साथ परम भाई चलेंगे और यहाँ से जैसे कि पूरा टेरेन और जो है वो हमें पार करते हुए नीचे जाना है। और इसके लिए जैसे कि परम भाई हमें आगे से आगे रास्ता बताएंगे। परम भाई अब आगे से आगे हमें पूरा गाइड करेंगे। और पीछे जैसे कि अब दो घोड़े ही हैं हम, सदैव और पीछे ज्वाला अभी भाई के साथ। आगे की पूरी जो राइड है अब ये जंगल से होते हुए वो हम पूरी रणकपुर की पार करेंगे। ये परम भाई अपन अभी जैसे पार करेंगे रणकपुर की ये जो पूरी टेरेन है ये कितने किलोमीटर की होने वाली है? ये हमारा 5 से 6 किलोमीटर का एरिया रहेगा। ठीक है, 5 से 6 किलोमीटर। फॉरेस्ट एरिया में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम फॉरेस्ट एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। ट्रेल है, ट्रेल सड़क के रास्ते से और जंगल के अंदर से होते हुए निकलेंगे। ओके, सड़क के रास्ते होते जंगल से निकलेंगे। किसी भी तरह से किसी फॉरेस्ट एरिया या किसी भी एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके। घोड़े हमारी सबकी सावधानी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये अपन जैसे कि मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हाँ, पुराने टाइम में ये रूट हुआ करता था। ठीक है, मारवाड़ आने जाने का। ठीक है। मारवाड़ के रूट को हम फॉलो करेंगे। ओके। और उस रूट को फॉलो करते हुए जो हमारे पूर्वज यहाँ से निकलते थे हम उसी को मिमिक करने की कोशिश करेंगे। ओके। कैसा रहता होगा उस समय का? तो आपको क्या लगता है अगर उस समय में घुड़सवार बल होगा तो कितने फोर्स लेके चलते होंगे? सेनाएं निकलती थी, रेखी पे निकलते थे, राजा महाराजा रूट से निकलते थे। ओके। तो ये काफी पुराने रूट हैं, यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, आज भी जीवंत हैं। ये वाइब आज भी वैसी की वैसी है। ओके। और यहाँ पे आपको क्या लगता है जंगली जानवरों की मूवमेंट? जंगली जानवर काफ़ी है, जंगली जानवर का काफ़ी अच्छा मूवमेंट है इस एरिया में। अच्छा जी। यहाँ पे पाए जाते हैं, स्लॉथ बेयर पाए जाते हैं, लेपर्ड्स पाए जाते हैं। अच्छा, हाइनाज यहाँ पे हैं। ओके। और कई टाइप की फॉक्सेस हैं। सिक्योर सिस्टम में हमें ये राइड इसमें से जंगल में से कितनी देर में पार कर देनी है? हम 3 से 4 घंटे में इसको यहाँ से कंप्लीट करके निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों आगे की राइड पूरी अब वापस पानी वाला इलाका भी आ गया है और अब पूरा ये भी वापस वही पार करना है। अभिनव भाई रेडी? ठीक है जी। अब हम जैसे कि पानी का टेरेन पार करते हुए ये पानी का पूरा अगर आपको साउंड आ रहा है, अगर आप फील कर पा रहे हैं तो ये पीछे हमारे ज्वाला भी आ गई है। और अब हम इसको पूरा नीचे जाना है और धीरे धीरे पार करना है। ये दोस्तों पूरा अब हम टेरेन धीरे 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 पार करेंगे। ये दोस्तों अब कितना खतरनाक होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों पूरे मकड़ी के जाल हो रखे हैं यहाँ पे और फुल मूवमेंट जैसा लग रहा है। और घोड़े के साथ साथ दूसरे जो है अपनी आवाज़ में कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि कोई ना कोई नए मेहमान आए हैं। और जैसे कि मेरे को लगता है ये देखो दोस्तों, और एकदम खतरनाक रास्ते हैं, बहुत ही खतरनाक। ये घोड़े कभी भी ऐसा सोचा नहीं था प्लान। और इतने स्पाइडर वाले यहाँ पे जाले आ रहे हैं मुंह पे। मैं आपको बताऊं अगर तो हालत तो बड़ी ख़राब है, डर भी है। पर ये राइड हमेशा याद रहेगी और इसको आगे हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और मेरा मन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे अगर जुड़ पाएँ तो मैं इस राइड को और आगे ले जाऊँगा। अब परम भाई थोड़ा सूखा आया है और ये बिल्कुल नहीं, ये पानी का फ्लो बढ़ गया अभी। बाकी ये पार करते हैं अपन। अब दोस्तों अभी परम भाई ने तो हमें थोड़ा आगे के लिए बोल दिया है जाने के लिए, क्योंकि आगे अब रास्ते और भी थोड़े थोड़े ख़राब जैसे ही लग रहे हैं। आ जाओ। इधर से आ जाओ। हमें रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे और सोच सोच के काम करने पड़ेंगे। सब बचते बचाते काम करने हमें। चलना जरूरी है। बारिश आ गई है बहुत जोरदार और बारिश है ज़्यादा तेज है और फंस गए हैं। और ऐसा लग रहा है ये जंगल से निकलना एक बार ज़्यादा टास्क है अपने लिए, बहुत ज़बरदस्त चुनौती है, निकलना पड़ेगा अपने को।
ये है बारीक कुकार जंगल। इससे अब एक बार के लिए तो बाहर निकल गए। बारिश बहुत ज़बरदस्त है, घोड़े भी और सैडल भी पूरी अच्छी खासी गीली हो गई है। अब वैसे रणकपुर यहाँ से मेरे हिसाब से अब ये घाटी पार करते ही लगभग 7 से 8 किलोमीटर रह रहा है। और यहाँ से नीचे वापस पूरा ये जो पानी का जो था, हमें ये पानी ही पूरा पार करके जाना था, पर बहाव बहुत तेज़ होने की वजह से सारा प्रोग्राम कैंसिल किया है। और वापस जो रोड है गाड़ियों की, वहीं से हमें जाने का प्लान भी करना पड़ेगा। ये दोस्तों जैसे कि अभी कुंभलगढ़ से पार करते सायरा, और उसके बाद ये पूरा जो रूट है हमारा, जैसे सुबह में हमने आज कंप्लीट कुंभलगढ़ की राइड की थी, उसके बाद दोस्तों अब ये रणकपुर की तरफ हम आज इवनिंग को आ गए हैं। और जंगल ज़्यादा घना होने की वजह से और बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, थोड़े से हल्का हल्का लग रहा है फंस भी गए, पर एक सिक्योर साइड है हम कि हमने 2 घोड़े वापस घर भेज दिए हैं। और सदैव और ज्वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा परफेक्ट है कि इनको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो होगी थोड़ा सा हम उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे किसी भी तरीके की, क्योंकि ये राइड करके ही हमको सीखने को मिलेगा कि आगे की राइड में हमें क्या करना है। दोस्तों इसके साथ ही रणकपुर की जो अभी हम राइड कर रहे हैं, आप सभी से मैं एक कमेंट भी चाहूँगा और अभिनव भाई से भी मैं पूछना चाहूँगा। जी अभिनव भाई जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले पुष्कर टाइम में अपने को एक पुष्कर राइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ अकेले नहीं, ठीक है, हमारे साथ जितने भी यार दोस्त जुड़े हुए हैं, हाँ, सभी को अपने घोड़े लाने चाहिए। ठीक है, और बढ़िया व्यवस्था से हम ये सब कुछ तैयारी से इसको करेंगे। ठीक है, बड़ा मजा आएगा सबके साथ। तो अभी की अपने जैसे तीसरी राइड हो गई है रणकपुर की जी, अपने को क्या लगता है कि अपन अगर ये करेंगे तो कर पाएंगे या नहीं? हाँ देखो, मुश्किलें तो बहुत है। हाँ, घोड़ों का भी सोचना है, अपना भी सोचना है। ठीक बात है। और देखते हैं, रास्ते अगर बहुत ज्यादा कठिन होते हैं तो रूट चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होती है तो सामना करते करते निकल जाएंगे। मन बना लिया है दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए कि कौन कौन आना चाहते हैं और हमें कैसी ये ट्रैकिंग कहाँ से करनी चाहिए। हमारा प्लान है हल्दी घाटी चेतक का जो समाधि है, हाँ समाधि है, वहाँ से अपने को स्टार्ट करनी है। बिल्कुल बढ़िया आइडिया। बिल्कुल। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि हमें कैसी प्लानिंग करनी चाहिए और कौन कौन इस राइड में आ रहा है। तो दोस्तों पूरा अमेज़न के जंगलों जैसा है, और अभी हमें बाई सड़क यहाँ से जाना पड़ रहा है। बाकी प्लान ये था कि ये जो नीचे की तरफ खाई दिख रही है, इस तरफ जो नदी है एक, अभी हम लास्ट जहाँ पे थे वहाँ से पूरा हम पार करते। और ये टेरेन पूरा जैसे कि मेवाड़ मारवाड़ वाला टेरेन हो गया, जो सेना जब जाती थी तब इसी तरफ से जाती थी। और ये जैसे पहाड़। दोस्तों राइड का मज़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, पर बारिश सही में पीछा नहीं छोड़ रही। मैं भी यही कहने वाला था कि बारिश सही में पीछा नहीं छोड़ रही है। बाकी अभी की जो कटार और कुंभलगढ़ की जो हमने राइड करी है ये, और अभी जैसे शाम में यहाँ पे अब आए हैं, तो यहाँ पे सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यही है कि ये जो बारिश है ये बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही और कैमरे के व्यू भी बिगाड़ रही है। वैसे तो दोस्तों ये सारा लेपर्ड का एरिया है, और जगह जगह जैसे कि राजस्थान सरकार द्वारा ये चेतावनी भी लगा रखी है कि एंट्री पॉइंट नहीं है। और अभी का अगर सीज़न भी समझे तो ये ब्रीडिंग सीज़न है, तो ऐसा ज़्यादा जंगलों के अंदर जो और भी रूट्स हैं वहाँ पे जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जो रेंजर हैं उनकी भी मनाही है, और उनके जंगल में उनकी जगहों पे जाना ये भी खतरे से खाली नहीं है। तो अपने को एरिया ऐसे ही डिसाइड करने हैं जो सिक्योर भी हो और आराम से राइडिंग कर सके, और हम किसी भी दूसरे एनिमल को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो यही जंगल का भी नियम है कि किसी भी तरह की किसी को भी परेशानी ना हो, आराम से अगर राइड भी हो जाए और आप किसी का जगह भी स्पॉइल नहीं कर रहे हो, सबसे बेस्ट यही है। और खूबसूरती पूरी जंगल की ये देखो आप। ये रिवर क्रॉसिंग एरिया है, यहाँ पे हल्की सी भी अगर कोई भी किसी भी तरीके की लापरवाही रखी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये दोस्तों अब जिला पाली, और इस तरफ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अब मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ एंट्री हो गए। अभिनव भाई सभी व्यूअर को भी बता दूं मैं कि अभी हम मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ एंटर हो गए। अच्छा, अभी जो आपने लास्ट पॉइंट देखा था वहाँ पे पाली लिखा हुआ था,
तो वो अब हम जैसे दूसरे एरिया मारवाड़ की तरफ आ गए, मारवाड़ की तरफ। मतलब इससे आगे अगर अपन और थोड़े डीप चलेंगे, जैसे जवई वाले एरिया है, हाँ तेंदुओं के लिए मशहूर। तेंदुओं के लिए मशहूर, तो उसमें अपने को सारे पठार दिखेंगे। जैसे अभी तो यहाँ पे अपने को ये पहाड़ी क्षेत्र दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे गोल गोल और पठार जैसा दिखेगा, चिकने जैसे। और वो लेपर्ड के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। छिपके रहते हैं। वो छिपके भी रहते हैं और वो पूरी टेरिटरी पे नज़र भी रखते हैं। तो वो उनका पूरा एरिया है। तो इस तरफ से अभी हम मारवाड़ में एंट्री भी हो गए दोस्तों। ये देखो जंगल एकदम बिना कोई ऐसी कनेक्टिविटी, कोई तार नहीं और कोई ऐसा वायर आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल जंगल में एकदम शानदार नेचर, और नेचर के वाहन लेके आज हमने ये प्लान किया है। तो नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये नदी का पूरा प्लान था हमारा कि ये 5 से 8 किलोमीटर की पूरी नदी पार करने का। तो पानी के बहाव की वजह से पूरा प्लान कैंसिल करना पड़ा हमें और रोड का वापस यूज़ करना पड़ा। जो समय पे मिल जाए उसका फ़ायदा उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बारिश ज़्यादा आ गई थी नीचे और अभी थोड़ी कम है। तो बसते बसते हम पूरे रणकपुर के क्षेत्र में उतरने वाले हैं। ये दोस्तों पूरी नदी का जो क्रॉसिंग एरिया है वो क्रॉस कर रहे हैं अब हम। ये ऊपर की तरफ से पानी आ रहा है, जो अभी हम पूरा रोड से घूम के जो आए हैं ये वही पानी। और यहाँ पे सुंदर सुंदर जो मंदिर बने हुए हैं, और रणकपुर का जो जैन टेम्पल फेमस वो भी इसी तरफ है। और साथ के साथ बता दूं कि इस एरिया में जो सबसे शानदार और अच्छे ऊंची कदकाठी के घोड़े रखने वाले हैं रघु दादा रणकपुर, वो भी इसी एरिया में है। रघु दादा का फार्म भी वो भी रास्ते में ही आएगा, अगर हो सका तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बाकी तो जंगल का मज़ा तो आ ही रहा है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा मौसम क्लियर है वैसे। और अभी जैसे मैं बताऊँ तो पूरी रणकपुर से पहले की जो नाल है वो पूरी हम पार कर गए। ये अब फालना, नाडोल और देसूरी का जो रास्ता है वो पूरा इसी तरफ है अब। और आगे की राइड अब आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा आगे अब देखेंगे कहीं स्टे करने का या थोड़ी देर अब रुक जाने का, क्योंकि घोड़े भी गीले हो गए हैं और हम भी अच्छे खासे से गीले हो गए हैं। तो अब यही प्लान है कि अब थोड़ा आगे जाके रुका जाए। तो ये आगे पूरी टीम हमारी, आगे पूरी टीम तैयार है। और पीछे अभिनव भाई की टीम की गाड़ी आ रही है, थोड़ी पीछे रह गई है वैसे। और यहाँ पे ये पुलिस चौकी, अगर आप कुछ अवैध सामग्री साथ लेके आ रहे हैं, अवैध सामग्री तो नहीं है अभिनव भाई कोई आपके पास? कोई अवैध सामग्री तो नहीं है? नहीं, चाकू छुरी कुछ भी नहीं। घोड़े की चेकिंग के लिए ये देखो, ये चेकिंग के लिए सभी भाई घोड़े की डिक्की खोल के तो बदबू आ जाएगी। ये दोस्तों पूरा पार कर चुके हैं हम रणकपुर कुंभलगढ़, और अब आ गए हैं रणकपुर। तो अभी हम आए हैं पूर्णिया स्टेट फार्म पे, और अभी का जैसे जो स्टे है हम रिलैक्स करेंगे। और इसके बाद की आगे की जो राइड है हमारी रणकपुर के अंदर ही है, जैसे कि ये एरिया है सावड़ी के आसपास, यहाँ से हम वापस अब जो आगे की राइड है वो कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊँ हम कहाँ पर हैं, तो शानदार यहाँ पे कुछ डॉग्स हैं, और उसके बाद एक दिलबाग का पोता और राजनगिनी का शानदार बच्चा है, और उसी में ही हमारी ज्वाला भी आज टेस्ट कर रही है। और पीछे हमारा सदैव है। साथ में साथ दोस्तों बहुत ही शानदार गिर गायों का भी सेटअप कर रखा है ये पूर्णिया स्टेट फार्म पे। अगर थोड़ा सा और मैं इनके कलेक्शन के बारे में आपको दिखाऊं तो ये पूरा जो आपके पास गिर गायों का स्टॉक है, ये सारे जो गिर गाय है वो यहीं पे है। नमस्कार जी। तो ये गिर गाय मतलब सब अलग अलग इसमें भी नस्लें हैं या फिर कोई स्पेशल इसमें आपने कर रखी, मतलब बता रखी है? इसमें इनका जो एरिया है, हाँ, जैसे राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, वहाँ से लाई हुई है। उन तीनों एरिया की एक अलग स्पेशलिटी है, उस हिसाब से हमने इनको देख कर रखा। अच्छा, फिर ऐसे अपन ने कैरी कर रखी है जी। और अगर समझे तो ये अपने पास जो यहाँ पे गिर गाय हैं, इनका मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उससे अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? अभी हमारा मोस्ट घी बनाने का है। ठीक है। A2 घी करके है। A2 घी का, जी। ठीक है। और इस A2 घी को मतलब अपन ओनली अपने लिए सप्लाई में यूज़ करते हैं या फिर मार्केट में भी अवेलेबल करवाते हैं? मार्केट में भी अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा,
तो अभी लगभग यहाँ पे कितनी गिर गाय हैं? हमारे पास 62 है। 62? हाँ, छोटे बड़े 62 है। अरे वाह, मेरे को लगता है ये गिर दूध घोड़ों पे भी जा रहा है। जी बहुत ही बढ़िया तैयार है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था रख रखी है। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा मैं आपको कि हमें आज रुकने के लिए आपने व्यवस्था दी, वो शानदार व्यवस्था करी। बिल्कुल, हमारा भी सौभाग्य है कि आप पधारे आज। थैंक यू।